नमस्कार। आज का दिन खास है क्योंकि आज 21 जून है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का ही नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को संतुलित रखने का भी एक प्राचीन विद्या है। आज हम इसी योग को लेकर हमारे साथ योग स्टूडियो में जुड़े हैं ईशान जी, जो पिछले 8 साल से इस योग से जुड़े हुए हैं और पिछले 6 साल से लगातार लोगों के बीच में योग सिखा रहे हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं योग गुरु ईशान जी से। नमस्कार ईशान जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि योग जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है? योग की अगर हम बात करते हैं तो योग आज के ज़माने में मनुष्य क्या सोच रहा है या फिर क्या समझ रहा है, लाइक अगर आप समझें सिर्फ आसन या प्राणायाम, पर योग सिर्फ आसन और प्राणायाम पे सीमित नहीं है। या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें तो हम ध्यान समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम समझेंगे तो ध्यान से हम समझेंगे, पर योग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजों पर वर्क करता है। अगर हम हठ योग की बात करते हैं, तो हठ योग में इजी आप 8 लाइन्स जज कर सकते हैं, 8 लाइन्स आप जज कर सकते हैं, जो कि महर्षि पतंजलि, जैसे कि मैं अपनी योग कक्षाओं में भी बताता रहता हूँ कि महर्षि पतंजलि ने 8 लाइन्स बनाई हुई है। उन्होंने डिफाइन की है कि यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एंड समाधि। ज्यादा से ज्यादा हम समाधि की ओर सोचते हैं, ऑलमोस्ट समाधि सुना है, ध्यान सुना है, पर जो सार है, जो योग का जो सार है, जहां तक मेरा अनुभव जो रहा है अभी तक, तो आसन और प्राणायाम जो कि बेसिक नीड हम कह सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ध्यान लगाओ, आप प्रॉपर आप योगी बनो, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपनी दिनचर्या में, अपने पूरे दिन में कभी भी एक समय आप निकालिए और उसमें से आप आसन और प्राणायाम का जरूर अभ्यास कीजिए। जी बहुत अच्छा। अब आप ये बताइए, जैसे आपने भी बताया कि सिर्फ हमें कुछ टाइम निकालना है योग के लिए, इससे लेकिन इस भाग-दौड़ की जिंदगी के अंदर में योग क्यों जरूरी है? बस ये आप मुझे थोड़ा बताइए। जैसे आपने भी प्राणायाम के बारे में बताया थोड़ा सा, लेकिन इस भाग-दौड़ की जिंदगी के अंदर आपको लगता है कि योग की बहुत अहमियत है, योग नहीं करना चाहिए? योग जो विद्या है, जहां तक मैं समझता हूँ, वह अपने अंतःकरण पे काम करता है। जैसे कि आपने बोला आज की भाग-दौड़, हम खुद को नहीं जान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, सारी चीजें हम ऑलमोस्ट अपने समय पर हम कर रहे हैं। पर जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप संतुष्ट नहीं रहोगे। तो योग इसकी ही विद्या है कि आप खुद को जानो, तब ज्यादा आप संतुष्ट होगे। और उससे पहले वाले प्रसंग में मैंने आपको यही बोला था कि आपने प्राणायाम योग जाना चाहिए। जी अब आप जैसे योग जो है सिर्फ शरीर के लिए, आपका कहने का मतलब है योग सिर्फ शरीर, मन और आत्मा के लिए नहीं जरूरी। जैसा कि आपने बोला आज की बहुत बड़ी जिंदगी में क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम खुद को नहीं जान रहे हैं ना, इसलिए हम परेशान, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल, ये सारी कुछ चीजें हम अचीव कर रहे हैं बहुत जल्दी, ना चाहते हुए अचीव हम कर ले रहे हैं बहुत जल्दी। अब इस भागवत भरी जिंदगी में जहां तक मैं समझता हूँ कि मनुष्य को थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने स्तर पे, और अब तो फिर बहुत ज्यादा बूस्ट है योग का, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब बहुत ज्यादा बूस्ट, तो इस स्तर पे समझना चाहिए। एटलीस्ट हमें ज्यादा कुछ नहीं करते, हमें प्राणायाम से तो स्टार्ट करना ही चाहिए अगर आपके पास समय है तो। इस तरीके से अगर आप कहते हैं कि अगर समय है तो आपको अपने आप को समय देना चाहिए। ये आज की भाग-दौड़ से आपको स्ट्रेस से भी काफी हद तक दूर रहे। बिल्कुल आपका यानी कि उसके लिए हमें कुछ ऐसे योग
जो हम डेली अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, आप बताएंगे उसके बारे में? हाँ, कुछ योगा आसन, बेसिक योगा आसन जो, अब आप ये समझिए बेसिक योगा आसन हठयोग के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अगर मैं सुबह की अगर शुरुआत मैं करता हूँ मॉर्निंग का, तो बेसिक आप अपना अपना जो भी काम है आपका वो पूरा करने के बाद आप बेसिक आसन लाइक ताड़ासन, जो कि हम अपने पैरों को जोड़ के अपने एड़ियों को उठा के और अपने हैंड्स को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने फिंगर्स को लॉक करके ऊपर की ओर खींचते हैं, उसका फायदा समझिए। अगर किसी भी चीज को अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है या फिर किसी प्रकार की कोई भी बीमारी लाइक पैरों से जुड़ी हुई, कोई भी तो मैं नहीं बोलूँगा, साइटिका जोन जो होता है उसको क्लियर करके कॉन्स्टिपेशन बहुत नॉर्मल है, चलना बहुत जनरल दूसरे व्यक्ति को है, एक से दूसरे व्यक्ति को। दूसरा मैं बोलूँगा भुजंगासन करने के लिए जितना आप अपनी मेरुदंड, अपनी स्पाइन को जितना आप ट्रेन कर सकते हैं, जितना फ्लेक्सिबल, पीछे मुड़ जाए, आगे मुड़ जाए, दाएं मुड़ जाए, बाएं मुड़ जाए। भुजंगासन हुआ, एक हुआ पर्वतासन। पर्वतासन नीचे झुकने वाला आसन है जो कि आपके अपर बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। उसका कारण यह है कि जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके अपर बॉडी में होता है। कुछ मैंने 3 आसन आपको ये बताए हैं ताकि आपके एक तो ताड़ासन से बॉडी अलाइन होगी, भुजंगासन से आप अपने स्पाइन को पीछे की ओर मोड़ पाओगे और पर्वतासन से आप नीचे की ओर। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन। ये एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि लोग अगर योग की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, उसको लेके आप क्या कहें? अगर ऐसा लोगों का विचार है तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटे से बाल अवस्था से वृद्ध अवस्था तक योग एक ऐसी विद्या है जो बाल अवस्था से और वृद्ध अवस्था तक कर सकता है। शुरुआत जो होनी चाहिए आपके पास, अगर मैं कहता हूं कि कोई योग क्लासेस हैं, योग कक्षाएं हैं, तो आप उनके पास आप जाइए, या ऐसे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब उभर के आ रहे हैं, और बहुत अच्छा आपको बता रहे हैं। आप उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। और सबसे अच्छी बात जुड़ने वाली जो आपने बात बताई, आज 21 जून है, बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, बिल्कुल। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे भारतवासी इस चीज को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय हो गया है और हम योग को बहुत अच्छे से जान गए हैं। जो जानते भी नहीं थे वो बहुत अच्छे से जान भी गए इस चीज को कि आप कैसे कर सकते हैं योग अभ्यास, क्या चीज है। तो मुझे लगता है आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है। कई जगह योग अभ्यास हो रहे हैं, उन्हें आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। आप थोड़ा सा कुछ तो सीखेंगे आप वहां से, तब आपकी रुचि बढ़ेगी। और जब रुचि बढ़ेगी तो यह रुचि जब तक अंत नहीं होगा जीवन का, तब तक बनी रहेगी। ये मेरा पूर्ण अनुभव तो नहीं, पर हाँ, जब तक अभी मेरा योग की जो जर्नी मेरी रही है उतना तो है मेरा। हम इसी अवसर के ऊपर एक छोटी सी बात और करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल छोटे से बच्चे होते हैं या यंग जो भी एज है, यानी कि हम लोग स्कूली बच्चे से लेकर कॉलेज और कॉलेज से आकर हम रोज कर सकते हैं कि बच्चे जब अपना भविष्य बनाने लगते हैं तो बहुत स्ट्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में वो क्या है, अक्सर गलत स्टेप उठा लेते हैं, गलत दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, या तो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, या फिर सुसाइड के केस ऐसे बहुत सारे आजकल आप देख रहे होंगे कि आ रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन के लिए कि भी क्या हम ऐसा योग ऐसा क्या है कि जिससे वो स्ट्रेस से निकल सकें, अगर वो इस तरीके का योग अगर करते हैं तो क्या इसमें उनको लाभ मिल सकता है? बिल्कुल जी। अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है कि आजकल जो हमारा यूथ है उनके एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ गई हैं,
बहुत बढ़िया। उनके एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ गई है। अब मैं तो सिर्फ इसमें यही अपना रखना चाहूंगा एक उत्तर कि जब भी युवावस्था और सारी चीजों में इतना एक्टिव है, कहीं ना कहीं आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल उनके प्रति काम करने के लिए। देखो बिल्कुल हम सभी ने डिवाइडेशन कर दिया है, बट ऐसा कुछ है नहीं है जीवन में, बिल्कुल जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो हमारी भी कुछ हम अधिकार कह सकते हैं, अधिकार हमारे ये बनते हैं कि हम उनको जागरूक करें। और जागरूक हम कैसे करेंगे? कुछ इसी माध्यम से, जो इन्वायरमेंट हमने यहाँ क्रिएट किया है। दूसरी बात, जब ये सारी चीजें होती हैं, एक युवा अवस्था को सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। भले वो डिप्रेशन में हो, भले वो किसी भी लत में हो, किसी भी चीज की लत में हो, मैं कहता हूं उन्हें प्राणायाम और थोड़ा बहुत शुरुआत में ध्यान की ओर जाना चाहिए, और एक अच्छे गुरु के सानिध्य में। भ्रांतियां जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत है। जो प्राणायाम है वो ऑलमोस्ट आपको इंटरनली फिट करेगा। जितने भी आप टूट गए हैं या फिर कह सकते हैं कि अनहेल्दी हो गए हैं आप, या जो भी चीजें हैं, आपका मेंटल स्टेज ठीक नहीं है, कभी आप यहाँ के विचार, कभी वहां के विचार, जो भी चीजें हैं, तो उसको हम प्राणायाम की सहायता से रोक सकते हैं। अब ध्यान क्यों? ध्यान हम इसीलिए क्योंकि जो भी हम चीजें कर रहे हैं ना, वह सत्य नहीं है। हमने आज फोन यूज किया और ये टूट गया, पर ये सत्य तो नहीं था ना। बिल्कुल। तो ध्यान ये समझाएगा, आपकी अंतःकरण को समझाएगा ध्यान कि सत्य क्या है। सत्य आप स्वयं ही हैं। इसी के चलते हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आपसे कि जैसे अभी एक WHO की रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आजकल हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, हमारी किडनी से रिलेटेड है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भी योग करके हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। उस तरफ भी अब विज्ञान उस तरफ भी अब जाना शुरू हो रहा है। तो क्या ये सत्य है कि यहाँ जाकर हम इन बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल। जब मेरी शुरुआत थी योग की, तो मुझे सिर्फ आसन समझ आते थे कि आसन ही योग होता है। पर जब योग में अध्ययन किया और इतना समय दिया, तब जाके चीजें समझ आई कि योग बहुत ज्यादा ब्रीफ। तो योग पूर्णता तो नहीं, पर 70 से 80 और 85%, 85% वर्क करता ही करता है। ओके, वाह। साथ जो परसेंटेज और बचा हुआ है वह है आपका लाइफस्टाइल। वाह, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपका जो बीमारियां हैं या फिर आप किसी भी आप समस्याएं में, जैसे आपने बोला कि WHO ने इस प्रकार से रिपोर्ट दिया है कि वो भी ठीक होते हैं, या लाइक आप शुगर ले लो या फिर जो भी चीजें ले लो, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, एग्जैक्टली। पर्टिकुलर कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम है, उससे ये ठीक होते हैं। और ठीक नहीं, हम कह सकते हैं जो आप मेडिसिन लेते हो उसको बहुत कम, और एक समय ऐसा आता है कि उसको खत्म कर देते हैं। पर उसको खत्म करने के बाद सबसे अच्छी चीज वो आपके जीवन में यह जोड़ देते हैं कि आपको योग करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब हम आपसे एक चलते चलते एक प्रश्न और जी, कि आज योग दिवस के ऊपर हमारे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रथम ये तो यही कहना चाहूंगा कि जो मेरी लाइफ में व्यतीत हुआ है, आप कह सकते हैं पूरा जो मेरा जीवन अभी तक का, सभी के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि जीवन में किसी चीज का अनुभव करें ना करें, योग का जरूर करना है। बहुत बढ़िया। उसका कारण है, जैसे जैसे आप योग अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप और ज्यादा आप अपने जीवन को जान पाएंगे। अब आप यहां से लगा लीजिए, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, सुबह
उठकर उनका जो दिनचर्या है, उनके दिनचर्या में भी एक हिस्सा योग का है। तो अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी से सीखें या फिर आज का जो दिन है आज से हम सीखें, मुझे लगता है जहां से मौका मिले योग के प्रति वहां से हमें सीखना चाहिए। और जितना आप योग में सीखेंगे उतना कम है और उतना अनुभव आपका अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ योग गुरु ईशांत जी, जिन्होंने हमें बताया कि योग हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है, किस लिए हमें योग करना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि इस योग को अपनाइए, इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो आपको खुद महसूस होंगे। और आज से ही इस योग की शुरुआत की जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, यही मेरी आपके साथ दुआ है। नमस्कार। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।